हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 39 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट। लास्ट क्लास में हमने एरे को डीस्ट्रक्चर करा था, उसकी वैल्यू को हम इंडिविजुअल सेव कर रहे थे एक अलग सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर और उसको गेट कर रहे थे। ठीक है, आज हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इस तरह से सेपरेट करेंगे और उसको एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक है, एज वेरिएबल में सेव करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम, आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्ट दिखा दूँ आपको। लास्ट वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा आज भी, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हमने ऐड करी हैं वैल्यूज़ में और प्रॉपर्टी में। जैसे हमारा रेस्टोरेंट कब खुलता है या कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, इस टाइप की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूँ नीचे, मैं करता हूँ कॉन्स्ट, और हम अपने एरे को कैसे कैसे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह हम अब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा नेम, मैं करूँगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, कैटेगरी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद मैं कर लूँगा ओपन आवर्स, इसको मैं करूँगा इज इक्वल टू रेस्टोरेंट, और लास्ट नीचे आऊँगा मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, मैं करूँगा नेम कैटेगरी ओपन आवर। ठीक है, इसको देख बड़ा करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपनी सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ मिल गई हैं। जैसे पहले नेम आ गया फास्ट फूड हब, उसके बाद मैंने एक एरे सेलेक्ट करा था, उसकी ये सारी वैल्यूज़ आ गई, और उसके बाद हमारे पास ओपनिंग टाइम आ गया। ठीक है, कि सैटरडे को कब खुलता है, फ्राइडे को कब खुलता है और क्लोज होता है, और थर्सडे को कब खुलता है और क्लोज होता है। इसी तरह अभी मैंने डीस्ट्रक्चरिंग नहीं करी है वैसे, क्योंकि डीस्ट्रक्चरिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक सेपरेट वेरिएबल में सेव करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वैल्यू को। यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी गेट करी है और इसको कंसोल डॉट लॉग करा है। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। अब मैं इसको सेपरेट वेरिएबल्स में किस तरह से सेव कर सकता हूँ, सेपरेट मतलब एक अलग प्रॉपर्टी के नेम में किस तरह से सेव कर सकता हूँ। मैं करूँगा कॉन्स्ट, मैं बनाऊँगा कर्ली ब्रैकेट, मैंने इस तरह से कुछ कर लूँगा। फिर उसके बाद मेरे को जिस प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर रहा है मैं उसका नेम लिखूँगा, कॉलन लिखूँगा, मैं कर दूँगा रेस्ट नेम। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा नीचे आऊँगा, मैं करूँगा कैटेगरी। कैटेगरी में हम देखेंगे क्या है क्या। अच्छा, मैं करूँगा कैटेगरी, कर देंगे रेस्ट कैटेगरी। उसके बाद मैं कर दूँगा ओपनिंग टाइम कॉलन, और उसके बाद मैं कर दूँगा उसको टैक्स। ठीक है, इसके बाद मैं नीचे कर दूँगा इज इक्वल टू रेस्टोरेंट। ठीक है, ये हमने क्या करा है, हमने अपने नेम की प्रॉपर्टी को एक अलग नेम दे दिया, वेरिएबल दे दिया। हमने कैटेगरी की प्रॉपर्टी के नेम को एक अलग वेरिएबल के नेम में सेव कर लिया। इस तरह हमने अपने ओपनिंग टाइम को, ओपनिंग आवर्स को एक अलग वेरिएबल अलग नेम में सेव कर लिया। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं करूँगा रेस्ट नेम कैटेगरी, रेस्ट कैटेगरी एंड टैग्स। अब इसको चेक करते हैं, तो रिज़ल्ट देख लें। जैसे हमारे ऊपर वाला लाइन नंबर 24 में जो रिज़ल्ट था और लाइन नंबर 32 में जो रिज़ल्ट है हमारा सेम है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इस तरह से हम अपने एक ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को एक अलग वेरिएबल्स में सेव कर रहे होते हैं डीस्ट्रक्चर करके। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हमने कर लिया अपने ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर, उसको अलग वेरिएबल में भी सेव करके देख लिया, और उसको डायरेक्ट हमने किस तरह से उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को गेट कर सकते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, डिस्ट्रक्चर करके। लेकिन अब हमें इस तरह से कुछ डिस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं अपने ऑब्जेक्ट की, कि अगर ऑब्जेक्ट में इस टाइप की वैल्यू नहीं है तो आप उसको भी शो करो अनडिफाइंड मत देखे। मान लीजिए मेरे पास है रेस्टोरेंट का एक ऑब्जेक्ट, और डॉट मेन्यू करके मैं कुछ करता हूँ, तो मेन्यू के नाम से हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड आएगा हमारे पास, क्योंकि कोई वैल्यू सेफ नहीं है इसमें। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अगर कोई इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है हमारे पास कि हम अपनी एरर भी शो ना करें अपने ब्राउज़र पे, और उसका जो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो शो कर दे, मतलब एम्प्टी एरे है या एम्प्टी ऑब्जेक्ट है वो शो कर दे, लेकिन अनडिफाइंड टाइप का कुछ शो ना करे, एरर शो ना करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज्ड, मैं करूँगा मेन्यू इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। ठीक है, अभी समझिएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लिएगा। मैं करूँगा मेन मेन्यू और मैं इसको कर दूंगा कॉलन, और मैं इसको नया नेम दे दूंगा एक स्टार्टर का नाम से। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ, इसको करता हूँ इज इक्वल टू रेस्टोरेंट, एंड मैं लास्ट में आता हूँ, करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं करता हूँ मेन्यू एंड स्टार्टर। इसको चेक करते हैं फटाफट से और फिर आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखें यहाँ पर आ गया अपना एम्प्टी एरे, जो कि हमारे पास मेन्यू की कोई भी कैटेगरी नहीं थी वो आ गया, और हमारे पास जो मेन मेन्यू की कैटेगरी थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया स्टार्टर के नेम से, तो हमारे पास वो आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, जैसे आपको दिखाने के लिए मैं करता हूँ, जैसे कॉन्स्ट रेस्ट मेन्यू इज इक्वल टू रेस्टोरेंट डॉट मेन्यू। ठीक है, और मैं इसको कर लूँगा कंसोल डॉट लॉग रेस्ट मेन्यू। अब इसको देखिएगा आप, अनडिफाइन आ गया, क्योंकि हमारे पास इस टाइप की मेन्यू में, इस मेन्यू के नाम से एक प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जो है हमारा अनडिफाइन देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया इसको कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं है तो जो एम्प्टी एरे है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, वो आप शो कर दो। यहाँ पे हमने एम्प्टी एरे इसको इज इक्वल टू करा तो उसने एम्प्टी एरे शो कर दिया। ठीक है, एक तरीका और होता है ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रक्ट करने का तरीका। वो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी का नेम है, वही नेम हमारे पास वेरिएबल में भी कहीं पर सेव है, तो हम उसको किस तरह से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से डिस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें तो एरर आएगा, या फिर इस तरह से करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि हमारे पास एक नेम पहले से सेफ है, हम उसको रीअसाइन करवा रहे होंगे वेरिएबल को, तो जाहिर सी बात है एरर तो आना है। हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास है एक लेट ए इज इक्वल टू 20, मैं कर देता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट ओ बी जे इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10, और बी की वैल्यू मैं दे देता हूँ 50। ठीक है, और इसको मैं नीचे आता हूँ, मैं इसको कैसे कंसोल डॉट लॉग या फिर कैसे इसकी वैल्यू चेक कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ पॉसिबल है कि ये आए या फिर एरर आए, एरर आएगा वैसे तुम्हारे पास। ठीक है, क्या करेंगे हम, मैं करूँगा इसको, पहले एक ऑब्जेक्ट खोलूँ, ओपन करूँगा, जैसे हम स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, मैं करूँगा ए एंड बी। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा इज इक्वल टू ओ बी जे। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास एक एरर शो हो रहा है यहाँ पर इज इक्वल टू का, आप देख भी लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन इज इक्वल टू। ये एरर क्यों आ रहा है, आपने देखा होगा जब भी हम किसी फंक्शन को ओपन एंड क्लोज का ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसके बाद उसको एंड तक क्लोज करना ज़रूरी होता है, वरना एरर आता है। इसी तरह हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं उसको क्लोज करना लाजमी होता है एंड में, वरना एरर आता है। सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे, हमने यहाँ पर पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। अब इसको हम एक पैरेंथेसिस में कर देंगे ताकि ये पूरा जो एक कोड है एक कंटेनर के अंदर आ जाए, एक ब्लॉक के अंदर आ जाए। ठीक है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, हमने इसको ब्लॉक में नहीं करा हुआ। सही है, हमने इसको पैरेंथेसिस में करा तो सारा जो भी एरर था वो चला गया। अब मैं आता हूँ नीचे, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए और बी।
चेक करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 10 और 50, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 10 और 50। ठीक है, इस तरह से भी हम अपने ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे अपने इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे कोई स्पेसिफिक डे निकालना है और उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, मैं सबसे पहले तो एक कॉन्स्ट का वेरिएबल बनाऊँ, कॉन्स्ट क्रिएट करूँगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज मैं करूँगा सैटरडे इज़ इक्वल टू ओपन हावर्स, क्योंकि हमारा ये नेस्टेड एरे है और उसके अंदर हमारा जो नेस्टिक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओपन आवर्स, उसमें ये प्रॉपर्टी है ना, तो मैं इसमें जाके सर्च करूँगा। मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग सैटरडे। तो यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं ओपन एंड क्लोज की। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये वैल्यू मिले, मतलब 8 और 24 ये वैल्यू मिले मुझे डायरेक्ट। मतलब मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट मिले पूरा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं लगाऊंगा कॉलन, मैं करूँगा कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड में लिखूँगा ओपन एंड क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा कॉमा। अगर मैं ये कॉमा नहीं लगाता हूँ ना, ये वाला जो कॉमन लास्ट वाला, तो यहाँ पे एरर आएगा। और मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग में। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आ गया 8 और 24। हमने एक नेस्टेड एरे के अंदर से उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करी है डायरेक्ट। ठीक है, वो हमने इस तरह से करी है। अच्छा, यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से डीस्ट्रक्चर कर लिया, उसकी वैल्यूज़ निकाल ली। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा और लंबा टॉपिक करा तो शायद आपको समझ में ना आए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम अपने एरे के अंदर से एक मेथड को क्रिएट करके उस मेथड के अंदर से किस तरह से वैल्यू डीस्ट्रक्चर करेंगे वो देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन क्रिएट करके किस तरह से उसको उस फंक्शन के अंदर से वैल्यू गेट करवाएंगे, वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।